everyone, I am Harleen. Welcome to my channel video classes. Now start sets. आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमें एक्सरसाइज 1.2 करने में हेल्प करेंगे, जैसे सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, इंटरवल्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, कंपेरेबल सेट्स। ये टॉपिक करने के बाद 1.2 आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। फर्स्ट है सबसेट्स। फर्स्ट सबसेट को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले हम इसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 सेट लेते हैं। जैसे ए ले लिया 1 2 3 4 5 और बी ले लिया 1 and 2। तो सबसेट नेम से क्लियर है, सबसेट क्या होता है? छोटा सेट। अब अगर हमें 2 सेट दिए हुए हैं और बी सेट के सारे एलिमेंट ए में भी हैं, मीन्स बी ए का सबसेट है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द सेट बी इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। मीन्स बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, इट मीन्स बी सबसेट है ए का। सबसेट का साइन क्या होता है? ये सिंबल है इसका, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है कि बी जो है वो ए का सबसेट है, तो कैसे लिखेंगे? बी सबसेट का साइन ए, ठीक है। तो मीन्स बी जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। इसमें बी जो है वो सबसेट है ए का और ए क्या है? सुपर सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे बी है ना सबसेट, तो बी की साइन मतलब इस साइड होगा, ये एक की तरफ होगा ये। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें ए लेते हैं, वोवल ले लेते हैं, ए आई ई ओ यू, और बी ले लेते हैं ए बी सी डी। अब देखो ना ए के एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, सिर्फ ए आ रहा है, ना बी के एलिमेंट ए में मिल रहे हैं। मीन्स जो बी है वो सबसेट नहीं है ना ए का, तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे। मीन्स बी ए का सबसेट नहीं है, ठीक है। बस इसमें यही होता है, दोनों के एलिमेंट्स देखने होते हैं, सेम आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हैं मीन्स ये जिसके एलिमेंट, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था, बी के एलिमेंट ए में आ रहे थे, मीन्स बी सबसेट है ए का। यहाँ पर किसी के भी नहीं आ रहे, तो यहाँ पे नोट सबसेट लगा देंगे, मीन्स सबसेट नहीं है ए का। सेकंड है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। जब ए बी का सबसेट हो और ए बी के इक्वल ना हो, मीन्स उसके एलिमेंट्स जो इक्वल ना हो, मतलब वो, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट है इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते हैं? लेट ए बी बिलोंग करता है आर को एंड ए बड़ा है बी से। मीन्स जो ए बी है वो किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को। जैसे एक नंबर लाइन है, उसमें ए एंड बी है। मान लो कि ए 1 है और बी 3 है। हमें इन दोनों के बीच के रियल नंबर लिखने हैं। अगर तो हमें 1 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर लिखने हो तो एक ही होएगा, 2 होएगा। 1 और 3 के बीच में 2 आता है। बट अगर मुझे रियल नंबर चाहिए तो वो क्या होंगे? बहुत सारे होंगे, 1.1 1.2 1.3, फिर उसके बाद 2.1, मतलब बहुत सारे हो जाएंगे ना। तो इंटरवल्स में क्या होता है? एक तो ओपन इंटरवल होता है, ये ओपन इंटरवल होता है, और ये क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है। इसे कैसे? जैसे हमें दिया हो इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है आर को, जिसमें 1 और 3 के बीच में कितने नंबर आएंगे, और एक्स 1 से तो बड़ा हो और 3 से छोटा हो, ठीक है। मीन्स 1 और 3 को छोड़ के इनके बीच में कितने रियल नंबर आएंगे, ठीक है। 1 और 3 को छोड़ के बोला है ना, मीन्स कौन सी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, क्योंकि 1 और 3 नहीं लिखना, उसके बीच के लिखने हैं मुझे, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। नंबर नहीं बताना, सिर्फ ऐसे लिख देंगे कि 1 और 3 बीच में नहीं आएंगे, 1 और 3 को छोड़ के इनके बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसे ओपन ब्रैकेट दे देंगे। अगर हमें दिया हो इफ़ ए ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है आर को, जिसमें एक्स जो हो 1 से बड़ा भी हो और इक्वल भी हो, और बी मीन्स 3 जो बड़ा हो एक्स से, ठीक है।
मीन्स जो x है वो 1 के इक्वल भी है ना, मीन्स 1 तो ऐड होएगा क्योंकि 1 और 3 के बीच के नंबर भी आएंगे, पर वो उसने बोला है जो 1 है 1 मतलब इक्वल भी है x के, तो मीन्स 1 भी ऐड होएगा ना। तो मीन्स 3 को छोड़ के 1 से लेके 3 तक नंबर लिखना है, 3 नहीं आएगा बीच में और लेकिन 1 आएगा क्योंकि x जो है वो 1 के इक्वल है। मीन्स एक के आ जाएगी क्लोज ब्रैकेट, एक आ जाएगी ओपन ब्रैकेट। 1 के आगे पहले आ जाएगी क्लोज्ड क्योंकि 1 भी इसके अंदर ऐड होएगा क्योंकि 1 भी x के इक्वल है। इफ़ a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग करता है R को, और मुझे नंबर लिखने हैं 1 और 3 के बीच के, लेकिन 1 x के इक्वल भी है और जो b है वो भी x के इक्वल है। मीन्स 1 3 भी ऐड होंगे क्योंकि इक्वल आ रहा है, तो 1 3 भी ऐड होंगे और इनके बीच के नंबर भी ऐड होंगे, तो दोनों जगह क्या ब्रैकेट आ जाएगी, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। और अगर दिया हो इफ़ a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग करता है R को, x a से बड़ा हो और b से छोटा हो पर b के इक्वल भी हो x, मीन्स b ऐड होएगा 1 ऐड नहीं होगा, ठीक है। 1 को छोड़ के 1 से बड़े और 3 से छोटे और 3 को ऐड करना है बीच में, तो 1 के पहले क्या आ जाएगी ओपन ब्रैकेट एंड 3 के बाद क्या आ जाएगी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। जिस चीज़ को हमें ऐड करना हो वहाँ लग जाएगी क्लोज ब्रैकेट, जिस चीज़ को छोड़ना हो वहाँ लग जाएगी ओपन ब्रैकेट। बस यही थे 4 केस होंगे इसके, ठीक है। डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ब्रैकेट में ए, इससे डिनोटेड करते हैं। और इसमें 2 बातें ध्यान देने वाली हैं, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इट मीन्स सबसे पहले पावर सेट में क्या करते हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं वो सारे हमें इसमें लिखने होते हैं और उसको हम इससे डिनोट करते हैं। और हर सेट अपने सेट का, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट जो है वो अपना सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, कोई भी सेट हो एम्प्टी मीन्स 5, वो हर सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल ले लिया ए बी और इसका फॉर्मूला होता है जितने भी इसमें एलिमेंट्स होते हैं 2 के ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2n फॉर्मूला है, मीन्स 2 कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 है ना, तो मीन्स 2 की पावर 2 क्या होगा 4, मीन्स इसमें 4 सबसेट बनेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या बताया था, जो एम्प्टी सेट है वो कोई भी सेट हो उसका सबसेट होता है, मीन्स 5, सबसे पहला क्या बन गया 5, और क्या बन सकता है इसका सबसेट, ए है, बी, और हर सबसेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मीन्स हर मतलब ये वाला सेट अपने सेट का भी क्या होगा, सबसेट होगा, मीन्स ए बी। देखो बन गए ना 4, तो ये क्या होते हैं पावर सेट। और ये देखो इसमें 2 प्लेसेस लग रही है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मीन्स ये सेट बन गए, इतने सारे सेट एक बड़े सेट में आ गए, मीन्स ये क्या बन गया, ये इतने सारे सेट ए बी मीन्स ये वाले एक बड़े सेट में आ गए, ठीक है। तो ये क्या बन गया पावर सेट। इसको कैसे डिनोट करेंगे, पी जी, ये ऐसे लिखते हैं, ये होता है पावर सेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 2 के ऊपर वो आ जाएगा, 2 की पावर 2 क्या होगा 4, मीन्स 4 सबसेट बनेंगे इसके, ठीक है। और 5, और हर सेट अपने सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, मीन्स ये 2 तो आएंगे ही आएंगे, बाकी देख लेंगे जितने एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट व्हेन ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ लार्जर सेट देन दिस लार्जर सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। इसको कैसे डिनोट करते हैं, यू से। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे A 2 4 6, B में क्या आया 1 3 5 आया, C में आया 3 5 7 11, D में आया 2 4 8 16। एंड यूनिवर्सल सेट में क्या आया, ये सारे एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 5 7, मतलब ए के भी, बी के भी, सी के भी, डी के भी, सबके एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मिल गए, मीन्स ये वाला सेट क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है कंपेरेबल सेट्स।
two sets A and B are said to be the comparable if one of them is subset of the other. मीन्स कंपेरेबल सेट वो होते हैं जिसमें से कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट हो, जैसे A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ A। मीन्स जैसे एग्जांपल ले लिया 1 3 4 5, अब यहाँ पे B में 1 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी एंड 5 भी। मीन्स जो A है वो सबसेट है B का, तो ये क्या हो गए, दोनों कंपेरेबल सेट्स हो गए। इसके साथ ये ख़त्म हो गया एक्सरसाइज। अब आपकी बहुत इजी हो जाएगी इससे सॉल्व करनी। एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।